हाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो आज मैं बात करूंगा अपनी एसएससी सीजीएल 2025 मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया है। आई एम नॉट रियली श्योर आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम माई साइड, क्योंकि पढ़ना तो है ही, काम तो आएगा ही। ठीक है। सो दिस इज़ वट आई हैव मेड माई जीएस का प्लान लुक समथिंग लाइक दिस। आई बिलीव दैट रिवीजन इज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट ऑफ योर पूरा जर्नी, और इट इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट एज वेल. सो इट इज़ गुड इफ़ यू आर डूइंग रिविजन थ्रू PYQs और MCQs basically. So I have once sold PYQs for certain topics. कुछ हैं जिनके लिए मैंने कर रखे हैं सोल्व, बट लिटिल बॉय इज़ अ बुक दैट आई हैव ऑर्डर्ड. परमार सर की लिटिल बॉय जो बुक आती है, सो उसके आई एम गोइंग टू सोल्व MCQs रिविजन पर्पज़ के लिए. सो वट आई हैव डन इज़ आई ओपनड द बुक लिटिल बॉय, एंड उसमें से आई नोटेड डाउन कि टोटल जियोग्राफी में कितने चैप्टर्स हैं. सो इन जियोग्राफी इन टोटल देयर आर 20 चैप्टर्स एज पर लिटिल बॉय. उसमें से आई फिगर्ड आउट कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनमें आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, जो मैंने प्री के टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था. तो ये 6 टॉपिक्स आए हैं, जो 6 टॉपिक्स आए हैं जो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था जिनके साथ में. तो ये है वो जियोग्राफी का पोर्शन जो मैंने आइडेंटिफाई करा है. ये 6 चैप्टर्स, इनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनके लिए मैं FRB फॉलो करूँगा, फ्री रिवीजन बैच जो परमार सर का है यूट्यूब पे. और उसके बाद मैं करूँगा इनके PYQ सोल्व. मेरे पास किरण की प्रीवियस ईयर पड़ी है, वो मैंने मतलब ये 6 चैप्टर्स मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मान के चलो वो जो 14 चैप्टर उनके मैंने PYQ ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं. ठीक है. तो ये इनके लिए सबसे पहले मैं PYQ करूँगा, FRB करूँगा, अगर टाइम बचेगा तो लिटिल बॉय करूँगा. बाकी के जो 14 चैप्टर बच गए हैं वो मैं लिटिल बॉय से सोल्व करूँगा, क्योंकि उसके मैंने PYQs वगैरह देख रखे हैं. ठीक है. सेम गोज़ फॉर पॉलिटी में मैंने आइडेंटिफाई करे ऐसे 6 चैप्टर्स हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जिनके लिए मेरे को लेक्चर्स भी देखने हैं, PYQ भी करने हैं, और लिटिल बॉय शायद अगर टाइम बचेगी तो सोल्व कर लूँगा. एंशिएंट मेरी थोड़ी सी वीक है, उसमें भी मेरे 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. मेडिवियल में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. मॉडर्न में मैंने सारा कवर कर रखा है ऑलमोस्ट. इको में भी मैंने सारा कवर कर रखा है बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने एज सच कवर करी नहीं है, बट ओके इतना वेटेज नहीं होता. एंड आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो थोड़ा ठीक है, कंफर्टेबल हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे को आता है, बट कंफर्टेबल हूँ मैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी. ये मैं PYQ या फिर लिटिल बॉय जो भी होगा वो देख लूँगा. मैं साइंस के लिए इतना लोड नहीं ले रहा फ़िलहाल के लिए. तो इन टोटल बनते हैं 96 चैप्टर्स. ठीक है. लिटिल बॉय के हिसाब से एक्सक्लूडिंग स्टैटिक और करंट अफेयर तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा अभी के लिए. ठीक है. जिसमें से मैंने आइडेंटिफाई करे कि मेरे 20 टॉपिक्स जो हैं वीक हैं. इनके लिए मैं FRB देखूँगा, PYQ सोल्व करूँगा, उसके बाद लिटिल बॉय पे शायद मूव ऑन करूँगा. इसके बाद बचते हैं बाकी के चैप्टर्स. ठीक है. उनके मतलब जो मेरे वीक नहीं है, बट पढ़ने तो पड़ेंगे, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा. उनके लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना बाय परमार सर का मेंस बैच जो होता है परमार सर का, वो बाय कर लूँगा. उसमें शायद वो 3 टॉपिक्स देते हैं पर डे के हिसाब से, कि ये 3 टॉपिक्स मैं MCQ सोल्व कराऊंगा, तो मैं 3 टॉपिक करके आ जाना. तो मैं शायद उन 3 टॉपिक्स को हर दिन, मतलब 3 टॉपिक्स बेसिकली 3 चैप्टर्स ही हैं लिटिल बॉय के, तो उनको शायद उनको पढ़ के और फिर MCQs लिटिल बॉय से अटैम्प्ट करूँगा, और उसके बाद परमार सर का लेक्चर अटैम्प्ट कर लूँगा. आई थिंक दिस विल सफाइस. मेरे हिसाब से ठीक रहेगा. सो दैट इज़ माई स्ट्रेटजी जो भी है. बाकी तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा प्री का. फ़िलहाल के लिए ये स्ट्रेटजी है अपनी. ओके, बाय.